की वजह से आप लोगों का हैंडल कांपना स्टार्ट कर देगा। वक्त के गुजरने के साथ साथ हैंडल बारीक हो जाता है। हैंडल के अंदर थोड़ी इसके दो खल होते हैं, दोनों खल आप लोगों को बताने वाला हूँ। आप लोगों को महसूस होता होगा मेरे ऑटो रिक्शे का हैंडल कांप रखा है। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। अगर तो आप लोग ऑटो रिक्शा की फील्ड में आ चुके हैं तो आज मैं आप लोगों को अपनी इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जो एक नया ऑटो रिक्शा ड्राइवर होता है ना, उसके जहन में ये वाली बात कंफर्म आती होगी, हो सकता है आ भी चुकी हो। सर जी, जब आप लोग अपना ऑटो रिक्शा चला रहे होते हैं तो ऑटो रिक्शा के अंदर मेन चीज़ होती है आप लोगों के ऑटो रिक्शे का हैंडल। आप लोगों को महसूस होता होगा मेरे ऑटो रिक्शे का हैंडल कांप रखा है, आगे वाला टायर कांप रखा है। दूसरे नंबर पे आप लोगों के जहन में ये वाली बात आती होगी मेरे ऑटो रिक्शे का फ्रंट व्हील का जो बैरिंग होता है वो टूट चुका है। इसके दो खल होते हैं, दोनों खल आप लोगों को बताने वाला हूँ। आप लोगों ने वीडियो का कोई भी हिस्सा स्किप नहीं करना। अगर आप लोगों का बैरिंग टूटा होगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा, नहीं तो आप लोग ऑटो रिक्शा मैकेनिक के पास जाने से पहले तसल्ली कर लीजिएगा। वो तसल्ली आप लोगों को बताने वाला हूँ, वीडियो का कोई भी हिस्सा स्किप ना कीजिएगा। जो एक नया ऑटो रिक्शा ड्राइवर होता है उसका फोकस होता है अपने हैंडल के ऊपर, अपने ब्रेक के ऊपर, अपनी रेस के ऊपर और अपने क्लच के ऊपर। सर जी, जब वो अपना ऑटो रिक्शा चला रखा होता है तो पहली बार चलाता है तो उसका जो ये हैंडल होता है बड़ा स्मूथ चल रहा होता है। वक्त के गुजरने के साथ साथ हैंडल बारीक हो जाता है। हैंडल के अंदर थोड़े से मसले मसाइल आना स्टार्ट हो जाते हैं, हैंडल कांपना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद हैंडल कांपने की एक वजह और होती है, हैंडल के अंदर जो गोलियां होती हैं वो गोलियां भी टूट जाती हैं। आप लोगों के ऑटो रिक्शे का फ्रंट व्हील का बैरिंग वाकई में ही टूट चुका है तो आप लोगों को इस तरीकाकार से पता चल सकता है। सबसे पहले आप लोगों ने अपने ऑटो रिक्शे को खड़ा कर लेना है। खड़ा करने के बाद ये वाले जो 4 नट होते हैं आप लोगों ने सबसे पहले ये वाले नट की तसल्ली करनी है। आप लोगों के फ्रंट व्हील के ये वाले 4 नट में से एक नट भी ढीला होगा तो व्हील वाइब्रेट कर रखा होगा, की वजह से आप लोगों का हैंडल कांपना स्टार्ट कर देगा, हैंडल वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा। तो आप लोगों के जहन में ये बात आएगी, यार मेरे फ्रंट व्हील का जो बैरिंग है वो टूट चुका है। जो दूसरा खल है, दूसरा खल ये है आप लोगों ने नट चेक करने का। अगर कोई भी नट ढीला है तो आप लोगों ने एक वाशर लेनी है, जो वो वाला नट खोल के उसके पीछे वाशर रखनी का। जब वो पूरी तरह टाइट हो जाएगा तो आप लोगों ने फिर अपने ऑटो रिक्शे की ट्राई लेनी है। लोगों के ऑटो रिक्शे में वाइब्रेट कम हो गया, हैंडल कांपना कम हो गया तो समझे ये आप लोगों के ऑटो रिक्शे के बैरिंग का काम नहीं था, आप लोगों के ऑटो रिक्शे के नट का काम था। अगर ये वाला काम करने के बावजूद आप लोगों के ऑटो रिक्शे का हैंडल काम रखा है तो फिर आप लोगों के ऑटो रिक्शे का बैरिंग 110% टूट चुका है। मेन चीज़ होती है ऑटो रिक्शा ड्राइवर का हैंडल। जब हैंडल स्मूथ नहीं चलेगा तो आप लोगों को काम करने का, ऑटो रिक्शा चलाने का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। तीसरी बात ये है, अगर तो आप लोगों का बैरिंग ठीक है, आप लोगों की ये वाली गोलियां भी टूट चुकी हैं यानी कि निकल चुकी हैं, हैंडल आप लोगों का बारीक हो जाएगा, हैंडल आप लोगों का कांपना स्टार्ट कर देगा, हैंडल वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा, बड़ी अजीब सी आवाज़ें आगे से आना स्टार्ट हो जाएगी। इस वजह से मैं अपनी हर वीडियो में कहता रहता हूँ, ऑटो रिक्शा मैकेनिक के पास जाने से पहले आप लोग अपनी तसल्ली पूरी तरह कर लिया करें, उसके बाद आप लोग ऑटो रिक्शा मैकेनिक के पास जाया करें।